ने 1946 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया था, जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल बनी। मैं नानी पालकी वाला हूं। प्रीएम्बल संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, जो इसके गोल्स और फिलॉसफी को शॉर्ट में बताता है। हम भारत के लोग भारत को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का संकल्प लेते हैं। सॉवरेन का मतलब है भारत अपने डिसीजंस के लिए पूरी तरह फ्री है, कोई बाहरी प्रेशर नहीं। 1976 के 42nd अमेंडमेंट से हमने प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ये 3 नए वर्ड्स जोड़े। हमारा सोशलिज्म वेस्टर्न या कम्युनिस्ट टाइप का नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ काम करते हैं। हमारा सेक्युलरिज्म वेस्टर्न जैसा नहीं है। यहाँ स्टेट का कोई धर्म नहीं, पर सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। मैं पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं। डेमोक्रेटिक का मतलब है पावर जनता के हाथ में है, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से सरकार चुनती है। रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा, न कि ब्रिटेन के किंग जैसा कोई हेरेडिटरी रूलर। इसलिए हम रिपब्लिक हैं। प्रीएम्बल 3 तरह की जस्टिस की बात करता है: सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये आइडिया रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। लिबर्टी का मतलब है सोचने, बोलने और वर्शिप करने की फ्रीडम, लेकिन ये लॉ के दायरे में रहेगी। मैं राजकुमारी अमृत कौर हूं। इक्वालिटी का मतलब है प्रिविलेजेस का अंत। सभी सिटीजन्स को बिना भेदभाव के आगे बढ़ने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा सबसे जरूरी है। बिना भाईचारे के इक्वालिटी और लिबर्टी सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएंगी, देश टूट जाएगा। मैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हूं। आखिर में 26 नवंबर 1949 की डेट लिखी गई, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स किया। मैं के एम मुंशी हूं। प्रीएम्बल हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की हॉरोस्कोप है, जो बताती है कि हमारा देश किस डायरेक्शन में जाएगा। मैं पंडित ठाकुरदास भार्गव हूं। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, इसकी की है, और वो यार्डस्टिक है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को मेजर किया जाए। मैं सर अर्नेस्ट बार्कर हूं। इंडिया का प्रीएम्बल इतना ब्यूटीफुल है कि मैंने इसे अपनी बुक की स्टार्टिंग में की नोट के रूप में प्रिंट किया। मैं जस्टिस हिदायतुल्लाह हूं। प्रीएम्बल अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये हमारी नेशनल सोल है। मैं नानी पालकी वाला हूं। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की नोबल विजन को एक्सप्रेस करती है। ये बताती है हम किस तरह का इंडिया बनाना चाहते थे। मैं एमसी सीतलवाड़ हूं, अटॉर्नी जनरल। 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। हमने कहा कि प्रीएम्बल सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लेकिन जहां लैंग्वेज एम्बिगुअस हो, वहां प्रीएम्बल से गाइडेंस ली जा सकती है। मैं केशवनंदा भारती हूं, केरला के एडनियर मात का हेड। गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म लॉ से मेरी प्रॉपर्टी ली, मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो मैं केसावनंदा केस में आर्ग्यू कर रहा हूं। मेन क्वेश्चन ये है कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 से प्रीएम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल सकती है। मैं चीफ जस्टिस सीकरी हूं। 13 में से 7 जजेस ने होल्ड किया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड रहेगी। मैं जस्टिस एचआर खन्ना हूं। मेरा वोट डिसाइडिंग था। मैंने कहा प्रीएम्बल अमेंड हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। मैं फाली नरीमन हूं। एलआईसी केस में सवाल था कि क्या एलआईसी की मोनोपोली प्रीएम्बल के सोशलिस्ट गोल से मैच करती है। कोर्ट ने प्रीएम्बल को पार्ट माना। याद रहे, प्रीएम्बल न लेजिस्लेचर को कोई पावर देती है, न उसकी पावर्स पर कोई लिमिट लगाती है। प्रीएम्बल नॉन जस्टिसेबल है, इसका मतलब इसके बेस पर डायरेक्ट कोर्ट ऑर्डर नहीं मिल सकता, लेकिन इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है। केशवानंदा के बाद भी हमने 1976 में 42nd अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी जोड़े। ये अब तक का ओनली अमेंडमेंट है।